हेलो फ्रेंड्स। हमने लिस्ट को देखा था, टपल्स को भी देखा था, लेकिन हमने लिस्ट के मेथड्स को नहीं जाना अब तक। मतलब हमने कुछ सिंपल बेसिक्स से जो हमें यूज होते हैं, एकदम बेसिक से मेथड हमने देखे थे, जैसे कि अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, लेंथ और काउंट। आज मैं उन सभी को भी रिपीट कर दूंगा। और बाकी के जो सारे जो मेथड्स आते हैं लिस्ट के अंदर, जैसे और नए नए के लिए हम इंडेक्स, शॉर्ट वगैरह, हम सारे A to Z हम क्या करेंगे इसके अंदर, मेथड्स को हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिख दूंगा लिस्ट मेथड्स। के बाद हमारी जो L नाम की लिस्ट होगी, लिस्ट 1, जो स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है हमारी लिस्ट। उसके बाद उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, 23, 34, 45। उसके बाद में और एक लिस्ट बनाता हूँ लिस्ट 2 नाम से। उसको मैं कुछ सेम और कुछ डिफरेंट वैल्यू दे दूंगा। जैसे मैंने 45 भी दिया, और 43, 54, 67 और 73। मैंने इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज, दोनों के अंदर सिमिलरिटी भी है, तो इसके इस इन दोनों की लिस्ट की वजह से हम एग्जाम्पल के द्वारा हम सारे के सारे मेथड्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड के बारे में देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड होगा वो होगा अपेंड, जो हमने देखा था अपेंड। यहाँ पे मैं अपेंड का बेसिकली मतलब ये है कि वो लिस्ट के एंड में अगर हम अपेंड करेंगे, जैसे मैंने अपेंड किया 12 को, तो बेसिकली पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर वो 12 जो है लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अभी हम क्या अपेंड करेंगे, हमने किया 12, और उसके साथ हम करेंगे प्रिंट लिस्ट को, लिस्ट 1। उसके बाद हम एक बार रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारी लिस्ट 1 के अंदर पहले हमारे पास थे टोटल 4 वैल्यूज, जैसे कि 12, 23, 34 और 45। लेकिन यहाँ पे 12 जो है लास्ट में ऐड हुआ है, मतलब एंड ऑफ द लिस्ट में ऐड हुआ है। पर्टिकुलरली मतलब ये एंड में ही ऐड होगा, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, ये एंड में ही ऐड होगा। उसके बाद और एक बार हम एग्जांपल लेंगे, लिस्ट 2 डॉट अपेंड। इसके अंदर हम अपेंड करेंगे सिमिलर 34 को, प्रिंट लिस्ट 2। यहाँ पे उसने 34 को लास्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेकेंड मेथड है वो है हमारा इंसर्ट। यहाँ पे हम लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, अभी यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। जो हमें सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे वो होगी उसकी पोजीशन। पोजीशन मैंने बता दिया था, ये इसकी पोजीशन 0 होगी, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3। सिमिलरली इसकी भी 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे स्टार्टिंग 0 से होती है, मतलब होल नंबर से स्टार्टिंग होती है। अगर हम इसको बैकवर्ड से देखें, मतलब पीछे से, तो इसकी पोजीशन तो -1 होगी, इसकी -2, -3 और -4। मैं बस पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हमें लास्ट वाला छोड़ के अगर हमें प्रिंट करना हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, उस केस में क्या होगा, जैसे कि मुझे एग्जाम्पल में 23 से लेके लिस्ट 2 के अंदर
23 से लेके मुझे 54 तक प्रिंट करना है। बस यहाँ पे सीक्वेंटली मुझे 23, 45, 43 और 54 को प्रिंट करना है। तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब इसको नेगेटिव से प्रिंट कराना होगा, अगर हमें 23 से 54 मतलब सामने से जब मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1 से लेके 5 लिखूंगा मैं, क्योंकि वो लास्ट वाले को एक्सक्लूड कर देगा। तो फिफ्थ को एक्सक्लूड कर देगा, तो 1 से लेके 4 तक प्रिंट होगा, यानी 23 से 54 तक प्रिंट होगा ये। उसके बाद अगर हमें पीछे से प्रिंट कराना है, जैसे 54, 43, 45, 23 लास्ट से प्रिंट कराना है, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर बाई चांस मुझे 73 से 43 तक प्रिंट कराना है, तब मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। मतलब इसका पोजीशन अगर हमें 73 से 43 तक प्रिंट कराना है, तो इसका वैल्यू जो होता है 73 का, ये मतलब ब्लैंक होता है। उसके बाद ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लास्ट वाला हमेशा -1 होगा, जैसे 45 और 73। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में तो हम पोजीशन लिखेंगे, मतलब कहाँ पे उसे इंसर्ट कराना है। अगर इंसर्ट मतलब हमें उसके बीच में ऐड कराना है, कहाँ मतलब कहाँ पे ऐड कराना है। जैसे मुझे 34 के बाद में मुझे एक मतलब कुछ भी ऐड करना हो, जैसे हमें स्ट्रिंग ऐड करना हो, अल्फाबेट या कुछ भी, तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा 67 को 34 के बाद में। अब इमेजिन करो, अगर यहाँ पे 34 के बाद में अगर 67 आया, तो वो कौन से पोजीशन पे आएगा, 0, 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, और उसके बाद कॉमा, फिर हमें क्या ऐड करना है, मुझे ऐड करना है 67 को। उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा लिस्ट 1 को। यहाँ से मैं 67 को हटा देता हूँ। हमें इमेजिन करना है, जैसे अगर हमें 45 के बाद अगर कौन सा भी नंबर ऐड करना हो, जैसे कि 89, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जब वो ऐड होगा उसके का पोजीशन क्या होगा। उसका पोजीशन क्या हो सकता है, दो पोजीशन होंगे ना, एक तो -1 और 0, 1, 2, 3, 4, -1 और 4। यहाँ पे मैं 3 की जगह, यहाँ पे हमारा 67 ऐड हो रहा था ना, यहाँ पे मैं 67 लिख देता हूँ टेम्पररी। 67 जब ऐड होगा, 67 की पोजीशन क्या हो सकती है, यहाँ से -1, -2, -3। उसके बाद एक तो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, 3 लिखूंगा। अभी मैं इसको हटाता हूँ। अभी मैं प्रिंट भी कर दिया मैंने। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे 67 जो है हमारा थर्ड पोजीशन पे ही ऐड हुआ है, जैसे कि ये 12, 1, 0, 1, 2 एंड 3 थर्ड पोजीशन पे ऐड हो चुका है हमारा 67। उसके बाद हम नेगेटिव पोजीशन लिख के देखेंगे यहाँ पे, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, और यहाँ पे नेगेटिव पोजीशन इमेजिन करो, यहाँ पे 67 मैंने इंसर्ट कर दिया, ये वाला -1, -2, -3। तो यहाँ पे हम पोजीशन लिखेंगे -3, कॉमा 67। फिर से हम क्या करेंगे, प्रिंट 67। यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया होगा, सबसे पहले तो हमने क्या किया, लिस्ट 1 के अंदर 67 को थर्ड पोजीशन पे ऐड कर दिया, तो ये स्टार्टिंग से रीड करते आएगा। तो मतलब 67 तो थर्ड पोजीशन पे ऐड हो चुका है, जैसे कि ये 0, 1, 2 और यहाँ पे होगा हमारा 67 आ चुका है। उसके बाद के लाइन में हमने क्या लिखा, -3 पे भी 67 को ऐड कर दो। -3 मतलब -1, -2 और -3 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 67।
यहाँ पे हमारा 45 था। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 67। तो ये कुछ हमारी ऐसे लिस्ट आएगी। जब मैं इसको रन करूँगा, यहाँ पे मैं 67 को भी हटा देता हूँ। सबसे पहले 67 आया थर्ड पोजीशन पे, 0 1 2 3। उसके बाद जो सेकेंड 67 आया वो माइनस थर्ड पोजीशन पे है। ये -1, ये -2 और ये -3। उसके बाद हम सेम क्या करेंगे, लिस्ट 2 के अंदर ही करेंगे। तो लिस्ट 2 के अंदर करने के लिए यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इसको सेम वे से पेस्ट भी कर दूंगा। चलो, और यहाँ पे मैं सिंपली लिस्ट 2 लिस्ट 2। उसके बाद अभी आप मुझे बताओगे लिस्ट फाइनली क्या बन के आएगी। जैसे यहाँ पे लिस्ट जो है हमारी 2, ये क्या हो सकती है, यहाँ पे मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ। लिस्ट 2 क्या हो सकती है हमारी, जैसे लिस्ट 2 हमारी पहले से 3, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। 12 23 45 43 54 67 73, ये तो हमारी लिस्ट 2 है फिलहाल के लिए। उसके बाद मैंने 4 लाइन्स का कोड और ऐड किया तो लिस्ट 2 में कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं फिर से लिस्ट 2 कर दूंगा, तो यहाँ पे भी लिस्ट 2। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे मैंने 67 को ऐड कर दिया, 0 1 2 3, मतलब थर्ड पोजीशन तो ये हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं 67 को ऐड कर दूंगा। माइनस थर्ड पोजीशन पे भी 67 चाहिए हमें, -1 -2 -3 यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑलरेडी 67 है, लेकिन यहाँ पे और एक बार 67 आ जाएगा। तो ये -1 -2 माइनस थर्ड पोजीशन पे 67 प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 67, यहाँ पे भी 67। जब मैं इसको रन करूँगा हमारी फाइनली लिस्ट 2 क्या आएगी, ये वाली आएगी फाइनली। 12 23 45 67 43 54 67 और 73। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट, मतलब लिस्ट 2 जो हमारी थी ये थी। उसके बाद हमने थर्ड पोजीशन पे ऐड किया 0 1 2 और 3, यहाँ पे हो जाएगी 67। फिर उसके बाद हमें माइनस थर्ड, -1 -2, फिर यहाँ पे हो जाएगी हमारी -3। तो ये तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सेकेंड मेथड है, यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई लिस्ट बनाऊंगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें दिखना चाहिए, उसके बाद जो हमारा सेकेंड मेथड है वो है रिमूव। उसके बाद यहाँ पे हम रिमूव लिखेंगे। उसके बाद रिमूव का यूज तो आपको पता ही है, हमें पूरा प्रॉपर नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक नया लिस्ट बनाऊंगा मैं, लिस्ट ए बना देता हूँ क्योंकि इसके अंदर हम स्ट्रिंग यूज करेंगे। लिस्ट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे कोटेशन मार्क लगाना जरूरी है स्ट्रिंग के अंदर, ए बी सी डी। उसके बाद मैं लिस्ट बी बनाऊंगा, इज इक्वल टू एस डी के बाद 23 45 और 67।
यहाँ पे मैंने लिस्ट ए और लिस्ट बी बना दिया। उसके बाद यहाँ पे रिमूव का हमें यूज एक्चुअली नहीं करना है। अगर हमें कुछ रिमूव करना हो तो हम रिमूव का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हमें इसका अल्टरनेटिव पॉप है, जो मैंने बता दिया था, पॉप, POP। मतलब ये इजी है, लेकिन इससे ज्यादा इजी पॉप को यूज करना है। तो सबसे पहले इसको भी जानना जरूरी है, रिमूव को। तो यहाँ पे मैं लिस्ट ए डॉट रिमूव, यहाँ पे हम रिमूव क्या करेंगे, हमें लिस्ट ए से मुझे हटाना है ए को। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ए करती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट लिस्ट ई। यहाँ पे उसने ए को हटा दिया है और बाकी BCD को ही उसने सीक्वेंस में यहाँ पे रखा है, मतलब बस एक को उसने रिमूव कर दिया। उसके बाद सेम वे से मैं करूँगा लिस्ट ए डॉट रिमूव, और यहाँ पे मैं रिमूव करूँगा, इसको करूँ बी को करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बी को रिमूव कर दिया, प्रिंट बी, लिस्ट बी। यहाँ पे एरर आ रहा है, आपने कुछ नोटिस किया होगा तो। यहाँ पे रिमूव का यही डिसएडवांटेज है, मतलब उसके अंदर जो लिखा है वो कैपिटल स्मॉल का भी वो डिफरेंस देखता है। हमें एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा हमें क्या रिमूव करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा, तो यहाँ पे कैपिटल भी है और यहाँ पे स्मॉल भी है, तो इसलिए नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर मैं कैपिटल बी करूँगा तब ये कैपिटल बी को रिमूव कर देगा। लिस्ट बी को मैंने फिर से प्रिंट किया, तो कैपिटल बी तो लिस्ट बी में है ही नहीं, तो इसलिए उसने लिस्ट बी को रिमूव नहीं किया। और यहाँ पे मैंने लिस्ट ए को रिमूव, मतलब लिस्ट ए में से मैंने बी को रिमूव किया और यहाँ पे मैंने लिस्ट बी को प्रिंट कराया, तो उसने लिस्ट बी को प्रिंट किया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिस्ट ए कर देता हूँ, तो यहाँ से ए भी निकल चुका होगा, बी मतलब सी और डी प्रिंट होगा यहाँ पे, बस लिस्ट ए के अंदर बस सी और डी ही बचा है। उसके बाद ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, इसके अंदर एकदम सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी। हमें अगर रिमूव करना है तो हम इंडेक्स नंबर जैसे उसका पोजीशन नंबर लेके हम इसका अल्टरनेटिव जो है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसका अल्टरनेटिव जो है हमारे पास है पॉप। मतलब ये रिमूव भी करता है लेकिन एकदम इजी वे से। यहाँ पे मैं दो लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट ए, जो कि मैं यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा सीधा लिस्ट ए डॉट पॉप, और पॉप में इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ जैसे 0 1। तो मैं यहाँ पे 0, मतलब लिस्ट ए के अंदर का 0 जो पोजीशन पे होगा वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे ए है तो ए हट जाएगा। प्रिंट लिस्ट ए कर देता हूँ। जब मैंने प्रिंट लिस्ट ए को किया तो BCD ही यहाँ पे रहेगा। उसका जो इन मतलब उसका जो नंबर था पोजीशन 0 वो हट चुका है। यहाँ पे अगर मैं -1 करूँ तो क्या हटना चाहिए, डी हटेगा, क्योंकि उसका पोजीशन क्या है, -1 है, इसलिए -1 वाला पोजीशन वाला हट जाएगा, जो भी उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा लिस्ट
बी डॉट पॉप इसके अंदर मैं लिस्ट बी से क्या निकालूं? 23rd कौन से पोजीशन पे? सेकंड। तो फिर यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट बी करूँगा, लिस्ट बी। जब मैंने इसको रन किया तो 23 जो है वो हट जाएगा हमारी लिस्ट से। यहाँ पे हमने पॉप जो है बेसिकली किसका अल्टरनेटिव है? रिमूव का अल्टरनेटिव है। ये तो हमने देखा था काफी पहले, लेकिन हमें इसको एक बार रिपीट करना पड़ेगा। और भी आगे हम सारे देखेंगे जितने भी हैं मेथड्स लिस्ट के अंदर, जो मतलब लिस्ट के लिए सेटिस्फाई करेंगे, जैसे कि वर्क करेंगे लिस्ट के अंदर, वो सारे मेथड्स को हम देखेंगे। उसके बाद जो है हमारा लेंथ। उसके बाद में यहाँ से लिस्ट ई और बी को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट ई, और सेम वे से मैं प्रिंट लेंथ ऑफ लिस्ट बी। जब मैंने इसको रन किया तब यहाँ पे आया 4 और 5, तो ये 1 2 3 4, टोटल 4 वैल्यूज है। मैं पोजीशन के बारे में बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4, और ये 5। तो 4 और 5 मतलब ये लेंथ मतलब टोटल वैल्यूज को ही काउंट करके बताता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट है वो है काउंट, जो कि हमने ये भी देखा था। अभी काउंट के अंदर हम देखेंगे अभी हम क्या करेंगे, लिस्ट ई इज इक्वल टू, इसके अंदर कुछ सिमिलर वैल्यूज 12 12 12 1 2 1 12 12 12। उसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा, यहाँ से कुछ को हटा देता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1 डॉट काउंट। किसको काउंट करेंगे हम? जैसे हमें 12 कितने बार आया है लिस्ट ए के अंदर, वो हमें बताएगा काउंट की मदद से। ये जो काउंट मेथड है ये हमें इसका यूज यही है। जब मैं इसको रन करूँगा तब यहाँ पे 1 ही आया, इसका मतलब क्या, लिस्ट 1 के अंदर जो हमारी लिस्ट 1 है यहाँ पे जो हमने बनाई है, इसके अंदर बस 12 एक ही बार आया है, जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी लिस्ट 1। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ए कर देता हूँ जो अभी हमने बनाई। अब इसके अंदर कितने बार आया है? 6। काउंट करें, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो 6 टाइम्स आया है 12। अभी मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को काउंट मतलब कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं 21 कर देता हूँ, क्योंकि ये भी हमें कुछ दिख रहा है, 3 टाइम्स दिख रहे हैं शायद। उसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तब यहाँ पे 3 आ चुका है। चलो यहाँ पे प्रिंट लिस्ट डॉट काउंट, लिस्ट डॉट काउंट 12 21। उसके बाद हमारा जो है लिस्ट, इसको हम कमेंट कर देते हैं। अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर के ही मेथड से
अभी हम थोड़े से आगे, मतलब जो हमने नहीं देखे वो भी हम आगे मेथड्स देखेंगे।